बाद हिमाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी। उसके पश्चात 26 जनवरी 1950 को हिमाचल प्रदेश को सी श्रेणी के राज्य का दर्जा मिला। केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला तथा उनकी शोभा बढ़ाने का प्रयास किया है। आप सभी का स्वागत है। सरकार और जनता ने आर्थिक चुनौतियों व्यापक सुधार देखने को मिलेगा। विधानसभा मूल्य दिया गया है। एयरलाइन पॉलिसी लाकर उन किसानों को प्रति किलो किया है, जिससे हमारे लाखों किसानों को कर दिया गया है। इसी तरह भैंस के दाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए तैयार रहें। जिला चंबा के बढ़ाने के लिए सरकार कच्ची हल्दी 90 बनाई है। हमारी सरकार राजीव गांधी मुख्य के अलावा 200 शिक्षक प्रदेश के अन्य राज्यों में शैक्षणिक अनुभव हासिल कर लौटे हैं, पर पीएस बहाल कर उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान। धन्यवाद, पुनः धन्यवाद। इसके पश्चात आज के इस 78वें हिमाचल दिवस के शुभ अवसर पर मैं आज यहाँ उपस्थित सभी महानुभाव तथा प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। यह पहली बार है कि जनजातीय क्षेत्र पांगी में पहली बार राज्य स्तरीय हिमाचल दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। आज का दिन हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हिमाचल दिवस के पावन अवसर पर मैं हिमाचल निर्माता और प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार सहित उन सभी महान विभूतियों के प्रति सम्मान व्यक्त करता हूं, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की एक अलग पहचान बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। भाइयों और बहनों, हमने अपने 2 साल के कार्यकाल में 42,000 से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए हैं। इस साल विभिन्न विभागों में 25,000 भर्तियां की जाएगी। प्रदेश के विकास में कर्मचारी व अधिकारियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उनका कल्याण सुनिश्चित करने के लिए हमने पुरानी पेंशन ओपीएस बहाल कर उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। हमने पहले चरण में 1 जून से 70 वर्ष से 75 वर्ष की आयु वर्ग के पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही कर्मचारियों व अधिकारियों को उनके बकाया वेतन एरियर का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। 1 जून से प्रदेश के कर्मचारियों को 3% की दर से डीए की अतिरिक्त किस्त जारी कर दी जाएगी। पांगी घाटी में कुल 16,000 परिवार है और मैं पांगी घाटी की महिलाओं को 1500 रुपए की 3 किस्तें एक साथ इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत देने की घोषणा करता हूं। मैं घोषणा करता हूं कि बाकी बचे पात्र परिवारों की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। पांगी क्षेत्र के महिला मंडलों के भवन निर्माण के लिए मैं विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जितने भी महिला मंडल मुझे मिले हैं समुचित धन उपलब्ध करवाने की घोषणा करता हूं। क्षेत्र में परिवहन की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार पांगी के युवाओं को 20 बस परमिट प्रदान करेगी। मैं घोषणा करता हूं इन डीजल बसों की खरीद के लिए जो भी युवा आगे आएगा, राज्य सरकार 40% सब्सिडी इन पांगी क्षेत्र के युवाओं को प्रदान करेगी। इसके साथ ही 4 महीने का जो रोड टैक्स है वो भी माफ किया जाएगा। मैं साज को सब तहसील बनाने की भी घोषणा करता हूं। पांगी घाटी में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार 62 करोड़ की विभिन्न परियोजनाओं पर काम कर रही है। टिंडी से शोर तक 11 केवी की लाइन बिछाने के लिए 5 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। मैं थ्रोड से किलाड़ तक 33 केवीए लाइन बिछाने के लिए 45.50 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा करता हूं। उदयपुर से किलाड़ सड़क को
बेहतर बनाना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। हमने इस सड़क के जल्द से जल्द निर्माण को केंद्र सरकार के साथ पुरजोर तरीके से उठाया है, जिसके कारण पिंडी से लेकर जो आगे 30 किलोमीटर तक है उसका टेंडर प्रोसेस जल्दी ही पूरा होगा। मैं पांगी के सभी किसानों को जो इस क्षेत्र में जौ की खेती करते हैं, प्राकृतिक जौ पर हिमाचल प्रदेश की सरकार जितने भी पांगी क्षेत्र के लोग हैं उनसे 60 रुपए किलो के आधार पर जौ खरीदने की घोषणा करता हूं। मैं हिमाचल प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती सब डिवीजन बनाने की भी पांगी को घोषणा करता हूं। पांगी डिवीजन हिमाचल प्रदेश का पहला प्राकृतिक खेती सब डिवीजन होगा और मैं इसके लिए 5 करोड़ रुपया देने के रिवॉल्विंग फंड की भी घोषणा करता हूं, ताकि आप प्राकृतिक बीज का प्रयोग कर सके और जो प्राकृतिक रूप से उगाया हुआ आपका जो भी उत्पाद होगा, कृषि उत्पाद होगा, सरकार उसके लिए उचित मार्केट का प्रावधान करेगी। ये हिमाचल प्रदेश का पहला नेचुरल फार्मिंग प्राकृतिक खेती का पहला सब डिवीजन घोषित किया जाएगा, नोटिफाई किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार के यूरिया का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जो प्राकृतिक ने यहाँ दिया है उसी प्राकृतिक के आधार पर यहाँ हम अपना प्राकृतिक उत्पाद पैदा करेंगे। यहाँ पर 10,000 लीटर के मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट की बनाने की भी घोषणा करता हूँ। गांव में बेहतर शिक्षा बच्चों को मिले, इसके लिए राज्य सरकार राजीव गांधी बोर्डिंग स्कूल पांगी में खोलने जा रही है, जिनमें पढ़ाई की सुविधा के साथ पौष्टिक आहार और खेल की सुविधा भी मिलेगी। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मैं सिविल हॉस्पिटल किलाड़ को आदर्श स्वास्थ्य संस्थान बनाने की घोषणा करता हूं। यहाँ पर 6 विशेषज्ञ डॉक्टर की नियुक्ति की जाएगी। पांगी घाटी में पर्यटन की संभावनाएं हैं, जिन्हें देखते हुए मैं यहाँ के जो होम स्टे के लोग कार्य कर रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन फीस पर 50% की कमी करने की घोषणा करता हूँ। पांगी घाटी की आंतरिक सड़कें बेहतर बने, इसके लिए मैं 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा करता हूँ। मैं एक बार फिर से पांगी घाटी के लोगों से सौर ऊर्जा प्लांट लगाने का अनुरोध करता हूँ, जिस पर राज्य सरकार आपको 5% अनुदान के साथ सब्सिडी भी उपलब्ध करवाएगी। एक बार फिर से सभी पांगी वासियों को, सभी हिमाचल वासियों को हमारी ओर से हिमाचल प्रदेश की बहुत बहुत शुभकामनाएं तथा एकलव्य विद्यालय की कोचिंग उपलब्ध करा रहे हैं। इनके प्रयासों से अब तक इनके विद्यालय के 25 छात्रों का चयन कर रहा है। इसके पश्चात श्री विशाल शर्मा, सर्जन, सिविल हॉस्पिटल किलाड़। घाटी में स्वास्थ्यपूर्ण योगदान है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उन्हें भी सम्मानित किया जा रहा है। इसके अलावा राज्य में हाथ नीचे करो भाई साहब, हाथ सर सामने। इसके पश्चात मंच पर आने के लिए तैयार हो जाएं। फूल दे वाइफ ऑफ